स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज आप लोग जो इंग्लिश में तो पूरा तहलका मचा दिए हैं। जो जो क्वेश्चंस बताए थे सेम दोस्तों 30 का 30 ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव वो आपके क्वेश्चंस में हूबहू देखने को मिला। अब दोस्तों आप सभी का बारी है संस्कृत के पेपर का। तो दोस्तों संस्कृत का आ चुके हैं क्वेश्चंस पेपर को लेकर, जिसमें आप सभी का 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में रहने वाला है। जो दोस्तों आप सभी के संस्कृत के बोर्ड परीक्षा में जो 16 फरवरी को बोर्ड परीक्षा होने वाला है, इसके लिए दोस्तों आ चुके हैं संस्कृत का हम लोग जो 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर के, जो सारा का सारा क्वेश्चंस आपको संस्कृत के पेपर में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फटाफट से सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जिस प्रकार से दोस्तों आज आप लोग इंग्लिश में तहलका मचा है, अब दोस्तों आपका संस्कृत में 80 में 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव का पेपर है, जिसमें हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करेंगे। जो डिट्टो प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2026 में आपका 16 फरवरी संस्कृत के पेपर में देखने को मिलेगा। तो देखिए जैसे आप लोग संस्कृत का पेपर दीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो खंड का प्रश्न रहेगा, खंड का इसी प्रकार से लिखा रहेगा। यही पद्यांश आपको जो खंड का में देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है कि अस्मिन् खंडे 30 बहुविकल्पीय प्रश्न सन्ति सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति। इस खंड में 30 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है, जो कि आपका 30 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए फटाफट से हम लोग जो 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 16 फरवरी को संस्कृत में आपका यही सारा 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों जो आपका पठित अवबोध है इसको हमको पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को देना है। तो हम लोग जो अपठित बोध को नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चंस के बाद हम लोग जो अपठित बोध में जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा बच्चा को संस्कृत पढ़ना नहीं आता है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखेंगे और आंसर्स को ढूंढेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके संस्कृत के पेपर में पहला प्रश्न यही देखने को मिलेगा। कहता कि सरगना कासा कृत्य का भाषा सर्वोत्तम ठीक है विद्यते, यानी कि ऐसे कौन सा भाषा है जो सर्वोत्तम मान्य प्राप्त है। तो देखिए पैसेज में कहाँ लिखा गया है, पैसेज में लिखा गया है षड्गण ठीक है कास्य कृत्य सर्वोत्तम भाषा विद्यते। कौन सा भाषा का जिक्र किया गया है पैसेज में, तो आपका संस्कृत भाषा का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो खा है ये करेक्ट आंसर होगा और इसी प्रकार से ऑप्शन आपको रहेगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा संस्कृत भाषा। इस प्रकार से दोस्तों पहला नंबर आपका हो चुका है। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि गणित शास्त्रे शून्य प्रतिपादन सर्वप्रथम का अक्रोत। दोस्तों यहाँ पर गणित को लेकर के जो शून्य का प्रतिपादन किया है कौन किया है आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पैसेज में कहाँ पर लिखा गया है शून्य को लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी का आप लोग देख सकते हैं कि गणित शास्त्र शून्य प्रतिपादा सर्वप्रथम भास्कराचार्य, यानी कि कौन प्रतिपादन किया है, तो भास्कराचार्य। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव वीडियो लाने वाला है ये सेम का सेम प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कहता कि भारत ठीक है सर्वकास्या विभिन्न हेतु विभागेतु संस्कृता सुकता केन रूपेण संस्कृता शांति। तो ये वाला जो चीज है पैसेज में कहाँ पर लिखा गया है ये आपको देखना है। तो दोस्तों चलिए हम लोग पैसेज में देखते हैं कि पैसेज में ये जो भारत वर्षकास्या कहाँ पर लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है कि भारत का स्व विभिन्न स्व विभागेषु संस्कृत से ठीक है सुख से, और यहाँ पर जो वर्ड लिखा है क्या लिखा है दिया वाक्य रूपेणा। दिया वाक्य रूपेणा जो ऑप्शंस में है वही करेक्ट आंसर होगा, यानी कि यहाँ जो खान नंबर है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न आपके संस्कृत का क्या कहता है कि सर्वोत्तम इति विशेषणा ठीक है विशेष्या विशेषण गद्यांश कीमते, यानी कि जो यहाँ पर गद्यांश है इसमें संस्कृत भाषा का महत्व को लेकर के लिखा है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा संस्कृत भाषा, यानी भाषा को यहाँ पर सर्वोत्तम मान्य दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कहता है संसारे इति पदस्य गद्यांशता पर्याप्त चित्वा लिखड़। तो दोस्तों यहाँ पर जो 5 नंबर है
5 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, विश्व, क्योंकि संसार को हम लोग जो विश्व के रूप में जानते हैं, क्योंकि संसार को बोला कि संसार को जो है ये जो गद्यांश के रूप में आप लोग किस नाम से जानते हैं, तो संसार को हम लोग विश्व भी कहते हैं, यानी जो ऑप्शन नंबर खा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना प्रश्न बता रहे हैं यही सारा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका गद्यांश आ चुका है, इस गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्न का जवाब देना है। तो हम लोग गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और गद्यांश से हम लोग एंटर करेंगे। तो क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कृषि का किन कुर्बान आसित, यानी कि दोस्तों कृषि से संबंधित यहाँ पर जो गद्यांश था कि कृषि कौन सा क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर लिखा गया है, तो कस्त कृषिया, ठीक है, क्षेत्रम आपका क्या है, कुर्वांत अस्ति, यानी कि क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्षेत्र कर्षणा, ऑप्शन नंबर का जो है इसका 6 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कहता है कि वली वारदया एका एना केना दुर्बल आस्ती। तो दोस्तों कौन दुर्बल है पैसेज में आपको बताना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन दुर्बल है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर लिखा गया है कि अतः कृषि का त दुर्बलावृषण, ठीक है, आपका तोदनेन, ठीक है, नेता आरवाद, यानी कि उसका जो शरीर है क्या है, ये दुर्बल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, शरीरेना, क्योंकि कृषि लोग जो काम करते हैं तो उनका शरीर दुर्बल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्या कहता है कि भूमोपतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा कास्य नेत्राभ्याम श्रृणु आविरा, ठीक है, आविरा सन। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो कहाँ पर इस चीज को लिखा गया, चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो भूमि पतवा, ठीक है, पतितवा कहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो लिखा गया कि भूमि पतितवा सपुत्र डिस्टेवा, ठीक है, सर्वधेनुना मातृसुर्भ है, क्या है, नेत्राभ्याम, इस प्रकार से लिखा गया है। तो इसका जो 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुर्भे इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारा का सारा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा संस्कृत के पेपर में, और 50 नंबर का सब्जेक्ट वीडियो आने वाला है, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट 9 नंबर वृश्य, ठीक है, वृश्य कोत्र पपात। तो दोस्तों वृश्य क्या है, ठीक है, वृश्य क्या है, तो यहाँ पर क्या है आपका, तो 9 का ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, क्षेत्र है, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्र। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है और आपको नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर कहता है कि गंतुम इति पदे का प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय। तो दोस्तों यहाँ पर प्रत्यय शब्द आपको बताना है आपका तुम से। देखिए तुम जो है लास्ट में, इससे हम लोग जो सेंटेंस बनाते हैं इसी को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो गा जो नंबर में है तुमुन, तुमुन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुमना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है 11 नंबर है मनुष्या शरीर, ठीक है, शरीरस्थो महान रिपु का। मनुष्य का दोस्तों सबसे महान दुश्मन कौन है, तो मनुष्य का सबसे महान दुश्मन वो आलस है, यानी कि आलस्यम मनुष्य महान रिपुमा आसित, यानी ऑप्शन नंबर जो का है इसका सही आंसर हो जाएगा। फटाफट से दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा और संस्कृत में तहलका मचा दीजिएगा, झंडा गाड़ दीजिएगा, जैसे आप लोग आज इंग्लिश के पेपर में गा रहे हैं। और सब्जेक्टिव का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा जो अपलोड करेंगे। इसके बाद दोस्तों 12 नंबर कि केन समय बंधु नासित। बंधु दोस्तों यहाँ पर किसको बोला गया है, तो दोस्तों बंधु जो है किसको बोला गया है, तो यहाँ पर उद्यम को बोला गया है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उद्यमा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर जो क्वेश्चन है कि ना प्लस आओ सिद्धति, ना प्लस आओ, ठीक है, सिद्धति, ये दोस्तों आपको संधि विच्छेद जो था इसको आपको जोड़ करके शब्द को बनाना है। तो इसका जो शब्द बनेगा वो आपको बनेगा नाव सीदती, जो ऑप्शन नंबर का में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप लोग देखिए 14 नंबर कहता है कि शत्रुआ इत्येत्सा, ठीक है, प्रद्या, ठीक है, पर्यापद पदेन की मस्ती। शत्रु का परिवाच्य शब्द पूछा है, तो शत्रु का परिवाच्य शब्द क्या हो जाएगा, शत्रु का परिवाच्य शब्द हो जाएगा रिपु का मतलब होता है दुश्मन, यानी ऑप्शन नंबर खा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है अवसिद्धति इति क्रियापद का अलंकार, ठीक है। दोस्तों अवसिद्धति में जो कौन सा अलंकार है, तो अवसिद्धति में आपका जो अलंकार है ये लट अलंकार है, यानी का आंसर इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
आपका जो सब्जेक्टिव का वीडियो मिल जाएगा वही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक व्याख्या को लेकर के है, श्रृंगार को लेकर के है और व्याख्या को लेकर के है। हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ करके फिर देखेंगे, ठीक है। 16 नंबर कहता है व्याघ्र, ठीक है, शीघ्रारा कुत्र गंतु कथ्यते। तो क्या करता है तो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शंस में कहाँ क्या लिखा गया है, व्याघ्र शीघ्राला, ठीक है। यहाँ पर देखिए कहाँ पर लिखा गया है, तो कहाँ पर लिखा गया है आप लोग देखिए, ठीक है। यहाँ पर आप सभी का देखिए पढ़ेगा तो आपका क्या दिया है, गुद प्रदर्शना, यानी कि गच्छ गच्छ जमको तुम भी, आपका गुद प्रदर्शनम, इसका जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वही बात पूछा कि सिंगला हुआ क्या करता है, तो गुड प्रदर्शनम करता है, ऑप्शन नंबर खा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कि व्याघ्र, ठीक है, कस्मात् भीता अस्ति, उसके भीतर क्या है, ठीक है, उसके भीतर जो है क्या है, कस्मात् व्याघ्र, व्याघ्र से आपको देखना है। अब देखिए कहाँ पर ये जो चीज़ लिखा गया है, ठीक है, ये जो चीज़ है कहाँ पर लिखा गया है हम लोग देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिएगा, ढूंढिएगा तो कहाँ पर लिखा गया है, तो आपका यहाँ देखिए, यहाँ तो नहीं लिखा गया है, नहीं यहाँ पर आपका लिखा गया है, और यहाँ पर भी नहीं लिखा गया है व्याघ्र महाकुदा, ठीक है, मनुष्य द्यामे, यहाँ पर लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, मानो सात, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 18 नंबर कहता है कि व्याघ्र मारिति इति कुत्र श्वेता। तो दोस्तों यहाँ पर इति कुत्र श्वेता में 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, शास्त्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि शास्त्री बिल्कुल सही आंसर इसका निकल करके आ चुका है। अब देखिए आगे 19 नंबर कहता है हनुतनम, ठीक है, हनुतनम प्लस आराध्य, हनुतनम प्लस आराध्य, इसको जोड़िएगा तो कैसे आप लोग बनाइएगा, इसको जोड़िएगा तो हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अनुत्तम प्लस आराध्य को अनु, ठीक है, अंतु माराध्य, यानी ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फटाफट से देख लीजिएगा, अगर संस्कृत पढ़ना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस को देखिए, ऑप्शंस को देखिए, ठीक है। 20 नंबर कहता है कि गच्छ इति क्रियापद का अलंकार। गच्छ में दोस्तों कौन सा अलंकार है, तो गच्छ में जो आप सभी का है ये लोट अलंकार है, यानी जो खा ऑप्शन है ये आपका लोट अलंकार इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर कहता है उद्याने, ठीक है, पक्षिणा कलरत चेता प्रसाद यति। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रच्छिनाम है इसके जगह आपको सेंटेंस का यूज करना है, तो हम लोग जो सेंटेंस का यूज करेंगे 21 का वो आपका करेंगे हम लोग केसा का, ठीक है, उद्याने केसा कलरत चित्त प्रस्तादयति, यानी ऑप्शन नंबर गा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर कहता है कि शक्तियानम कजलम मिलम धूम मुछानती, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए लास्ट में अगर आप लोग इसको पढ़ेगा तो मलिनम दिया गया, मलिनम में दोस्तों हम लोग जो है कौन सा चीज को लगाएंगे, तो मलिनम में हम लोग कृदस्य को लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे 23 नंबर कहता है कि व्याघ्रम, ठीक है, व्याघ्रम दृष्टवा धूर्तव श्रृगाल अवगत। तो दोस्तों देखिए व्याघ्रम ग्रम आ रहा है, यानी कि क्रम आ रहा है, लास्ट में आपका कम आ रहा है, इस प्रकार से। तो हम लोग 23 को हम लोग क्या लिखेंगे, कम लिखेंगे, यानी इस प्रकार से ऑप्शन नंबर खा, ठीक है। बोली जो आपका सुनिएगा, ठीक है, व्याघ्रम कम, यानी कि लास्ट में कम आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर खा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखिए क्या कहता है कि सुराधीपा ताम अपृष्टा, दोस्तों अपृष्टित, ठीक है, सुराधीप आप लोग देखिए पढ़िए सुराधीप, तो सुराधीप क्या है, तो यहाँ पर का हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सुराधीपा का, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा इसका सही आंसर। अब आप लोग आगे देखिएगा 25 नंबर कहता है धेनु नाम माता सुरभि आसित, धेनु नाम माता सुरभि आसित। तो दोस्तों धेनु नाम में हम लोग माता सुरभित है, इसमें क्या चीज का यूज करेंगे, तो हम लोग यूज करने वाले हैं वो आपका केसाम का, यानी कि धुनाम से हम लोग केसाम यूज करेंगे, लास्ट में का म आना चाहिए, तो खा नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर कि चक्षुभ्याम इत्तस्या प्राध्यापम किम। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करता है कि जो चक्षुभ्याम है ये दोस्तों कौन लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया आप सभी का नेत्राभ्याम के द्वारा, यानी कि खा इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27
27 नंबर कहता है कि बुद्धितहीना इत्यस्य विलोम पद किम। बुद्धितहीना का दोस्तों विलोम पद पूछा है। तो देखिए बुद्धितहीना को हम लोग क्या कहेंगे, बुद्धिमान तो होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए स्त्री में है, तो स्त्री में हम लोग जो है बुद्धिमती लिख देंगे, यानी कि गा आंसर लिख देंगे, बुद्धिमती इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 28 नंबर क्या कहता है। 28 नंबर कहता है कि बुद्धि वर्वलति सदा पाठ कस्मात ग्रांसात संकलित। तो दोस्तों इस प्रकार से जो लिखा गया है इसका आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, सुख सतति, यानी कि ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर निकल करके आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 29 नंबर कहता है कि ठीक है, ललितिका इतस्य रचनाकारा, यानी कि ये इसको कौन लिखा है, लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो ये आपका हरिद, ठीक है, हरिद शर्मा के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों एमसीक्यू का आखिरी प्रश्न आ चुका है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 50 नंबर का सब्जेक्ट वीडियो 1 से 2 घंटा के आपको अंदर मिल जाएगा, जो आपके संस्कृत के पेपर में 16 फरवरी को सेम टू सेम देखने को मिलेगा। 30 नंबर कहता है कि नाटक कार्य, ठीक है, डिद नागस्या रचना का कौन लिखा है, वही बात पूछा है। तो यह किसके द्वारा लिखा है, कुंडमाला के द्वारा, यानी कि खा आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 50 नंबर का सब्जेक्ट वीडियो आने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।